पुत्र, मैं जानती हूं कि तुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन तू बहुत समझदार है, हालात को तो समझ सकता है ना। हाँ, आखिर सच तो यही है ना कि आज भी ट्विंकल कुंज की ही है, और इतने साल यूवी के साथ रहकर भी उसने एक बार भी कुंज को धोखा नहीं दिया। तो बेहतर तो यही होगा कि उन दोनों की शादी करके सबका मुंह बंद किया जाए। जी मां, आप सही कहें। अच्छा हुआ पुत्र कि तूने डिवोर्स पेपर साइन कर दिए, बस अभी ट्विंकल का पेपर साइन करना बाकी है ना ट्विंकल? ट्विंकल, अरे पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखा तुम्हारी वजह से हमें क्या क्या सहना पड़ रहा है, कितनी बातें सुननी पड़ रही। तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग, तुम्हारे एक स्टूपिड डिसीजन की वजह से आज मुझ पर और मेरे रिश्तों पर उंगलियां उठाई जा रही है कुछ। I know Twinkle and I'm really sorry. बस एक मौका दे मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूं। दोबारा तुझे कभी शिकायत का कोई मौका नहीं होगा, I promise. तुम्हें क्या लगता है कुछ? तुम्हारे एक सॉरी से, तुम्हारे एक प्रॉमिस से सब कुछ बदल जाए? तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी वजह से हम तीनों की जिंदगियां कितनी उलझ गई? सारी जिंदगी लगा देना तो भी वो सुलझ नहीं पाएंगे। तुम्हारे एक सॉरी से तुम्हारे बिना बिताए हुए 5 साल भूल जाऊंगी मैं। भूल जाऊं कि जब तुम नहीं थे कैसे यूवी ने हर कदम हमेशा मेरा साथ दिया, मुझे संभाला, हमारे परिवार को संभाला, उसे बिखरने नहीं दिया, खुद को भुला दिया, खुद की जिंदगी होल्ड पर रख दी सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए। हर वो फर्ज निभाया बेटे का जो तुम्हें निभाना। और अब क्योंकि तुम वापस आ गए हो, मैं यूवी को जाके बोल दूं, हाय यूवी, सॉरी, तेरी गेस्ट अपीयरेंस मेरी लाइफ में खत्म हो गई क्योंकि अब मेरा हीरो आ गया। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय। यूवी को ऐसा फील कराऊं जैसे हम सब ने उसे एक च्युइंगम की तरह चबाकर यूज करके और फेंक दिया। क्या ये सब बदल जाएगा तुम्हारे सॉरी से? कुछ जवाब दो मुझे। ट्विंकल, तो फिर से मेरे बारे में स्ट्रेस ले रही है ना? I'm completely fine, perfectly fine. तो अपने दिल में मेरे लिए कोई गिल्ट मत रख। I deserve this. I totally deserve this. मैंने तुम दोनों के अगेंस्ट इतना कुछ किया, तुम दोनों की लाइफ हेल बना दी। तो अगर इन 5 सालों में मैं तुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट कर सका ना, तो मुझे लगेगा कि मैंने कर्मा अचीव कर लिया। समझ ले, ये मेरा पश्चाताप ही था। एंड देन I'll be at peace. I'll calm down. And you know what, Twinkle? You're right. तेरी लाइफ मेरी सिर्फ गेस्ट अपीयरेंस है। एंड ये जो इंसान यहाँ पे खड़ा हुआ है कुंज, यही तेरा पति है। तू ऐसे वहां से भाग कर क्यों चली आई? इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनका हल निकालने के लिए। जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है, तेरे उसे फेस करना होगा। पिछले 5 सालों से यही तो करती आ रही हूँ माँ। पापा जी ने जो सिचुएशन, जो मुसीबत मेरे सामने रखी, मैंने उसे चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया और उसको फेस किया। लेकिन माँ, अब मैं हार गई, मैं थक गई, क्योंकि कभी कभी मजबूत दीवारें भी रेत की तरह ढह जाती हैं अगर उनकी नींव हिल जाए। और मेरे साथ भी यही हुआ। माँ, मैंने हमेशा दूसरों को खुद से आगे रखा, कभी अपने परिवार को, कभी कुंज को, हमेशा दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखा। लेकिन मेरे बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा, कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं करी कि मेरे दिल में क्या है, मैं क्या चाहती हूँ।
क्योंकि आफ्टर ऑल ये लाइफ तो मेरी है ना। आज भी कुंज और यूवी ने अपना फैसला ले लिया, लेकिन एक बार मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे क्या चाहिए। पता है, मैं तुझसे पूछ रही हूँ, तेरे मन में क्या है? तू क्या चाहती है? माँ वही तो मुझे नहीं पता मैं क्या चाहती हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो गई हूँ, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। शायद इस समय मैं सिर्फ थोड़ा वक्त चाहती हूँ ताकि मैं अपने दिल की सुन सकूं। कोई गल नहीं, पता है तेनू जितना वक्त चाहिए ना तू ले। तेरे ऊपर कोई दबाव नहीं डालेगा, कोई प्रेशर नहीं होगा। तू अपने दिल से फैसला ले अपने बारे में। अब तो अपने घर आई है ना, तू आराम कर, कोई टेंशन ना ले। चंगा? बेटा, ये सारी प्रॉब्लम उस यूवी की वजह से हुई है। अब माना उसने पार्टी में सबका मुंह बंद करवाया, पर उसे पार्टी में आने की जरूरत ही क्या थी? काश ये यूवी ना कुछ दिन के लिए कहीं चला जाता, क्योंकि जब तक वो यहाँ है ना पुत्र, तेरे और ट्विंकल की गृहस्थी नहीं बसने वाली। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। यूवी यहाँ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉम्प्लिकेशन मेरे और ट्विंकल के रिलेशनशिप में है। वो दोनों तो सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं। और वैसे भी यूवी ने ट्विंकल का बहुत साथ दिया है और मुझे उन दोनों की क्लोजनेस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे तो बस ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं ट्विंकल का दिल वापस कैसे जीतूं। यूवी, मुझे लगता है मुझे ट्विंकल से जाकर बात करनी चाहिए। आफ्टर ऑल वो मेरी वाइफ है और अगर वो अपसेट है तो मुझे उसके साथ होना चाहिए। एक्सक्यूज मी, टेक्निकली ट्विंकल का हस्बैंड अभी भी मैं हूं। भूल गया क्या? क्या हो गया तुझे? कैसी बातें कर रहा है? तूने डिवोर्स पेपर साइन किया यूवी। हाँ, लेकिन ट्विंकल ने तो नहीं करेगा। सो टेक्निकली ट्विंकल अभी भी मेरी बीवी है। एंड आई फील मैंने अपनी वाइफ को कहीं ना कहीं बहुत हर्ट करा है, बहुत ही ज्यादा। आई मीन ऑल सेड एंड डन। मैंने उससे एक बार भी ये पूछने की कोशिश नहीं करी कि वो क्या चाहती है, उसके दिल में क्या है। बस खुद ब खुद ये अज्यूम कर लिया कि वो तेरे पास जाना चाहती है। She clearly doesn't want to be with you. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।